नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूं राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूं। नव वर्ष की मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं आपको और अपने लक्ष्यों की ओर लगातार बढ़ते रहिए। साल बदला है, आपके लक्ष्य नहीं बदले हैं बिल्कुल भी, और ये साल और उससे मिलने वाली शुभकामनाएं आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने के लिए प्रेरित करें। उम्मीद करते हैं कि इस वर्ष में आप साधारण रहते हुए असाधारण कार्यों को अंजाम देंगे। असाधारण कार्य साधारण रह के ही हो सकते हैं। चलिए, और प्रण कर लीजिए कि हमेशा पॉजिटिव रहना है। समाज में नेगेटिविटी बहुत है, पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिए। उन लोगों को बस पकड़ के रखना है जो आपके वास्तविक शुभचिंतक हैं, है ना। नकारात्मक लोगों के मुंह बंद करने के लिए आपकी मेहनत ही काफ़ी है, बाकी चीज़ों की नीड नहीं है। तो करंट अफेयर्स का तीसरा लेक्चर है आप लोगों के आगे। जैसा कि मैंने बताया था कि मैं सितंबर से लेके और टिल डेट जो परीक्षा होने वाली यूपी पीआरटी की उसका करंट अफेयर दे रहा हूँ। तो तीसरा लेक्चर है जिसमें अभी हम लोग दिसंबर तक का कर रहे हैं, और तेजी से इवॉल्व करते हुए फटाफट हफ्ते में 2 लेक्चर हमें करंट अफेयर के मिलने हैं। आज एक लेक्चर होगा, कल एक और करंट अफेयर का लेक्चर आपका आएगा। और सितंबर से लेकर अब तक का जितना करंट अफेयर है परीक्षा के होने तक, उससे बाहर चीज़ें नहीं आएंगी। तो चलिए, छोटे लेक्चर्स होंगे, छोटे पैकेट्स होंगे, और उसमें वो करंट रखे जाएंगे जो बिल्कुल जिनकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है। उम्मीद करूंगा इसको आप लिखेंगे जरूर, फायदा आपको होगा। पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, तेजी से लेकर बढ़ेंगे। न्यू डेवलपमेंट बैंक, यहाँ से पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। न्यू डेवलपमेंट बैंक, हिंदी में भी इसको न्यू डेवलपमेंट बैंक ही बोलते हैं। और ये क्यों प्रसिद्ध है? प्रसिद्ध इसलिए है क्योंकि ये ब्रिक्स देशों का बैंक है। ब्रिक्स बी से कौन सा? बी से ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये 5 देशों का संगठन, और जिसका एक अपना बैंक भी है। और 6 वर्ष पहले ये बैंक बना था, ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर है शंघाई में, चाहे तो आप नोट कर सकते हैं, चीन में, ठीक। इसकी रीजनल ब्रांचेस भी हैं। इसकी रीजनल ब्रांच एक मॉस्को में है, इसकी रीजनल ब्रांच जोहान्सबर्ग में है, ठीक है। इसमें पहले सिर्फ यही देश शामिल थे जो इसके वास्तविक जो संगठन के देश हैं। इसमें फिर इस वर्ष 3 देशों को शामिल किया गया है, और जिसमें कि पहले अभी सितंबर में शामिल किया गया था बांग्लादेश को, यूएई को, उरुग्वे को। अभी चौथा देश इसमें फिर से ऐड हुआ है अभी दिसंबर में, दिसंबर के आखिरी सप्ताह में, वो है इजिप्ट, मिस्र। तो सब मिला के 4 नए देश इसमें शामिल हो चुके हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आ जाएगा कि एनडीबी में शामिल होने वाला नया देश कौन सा है। जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है वो इन सदस्य देशों के डेवलपमेंटल कार्यों के लिए इसमें फंड एलोकेट करता है। बहुत ही $100 बिलियन के साथ ये बैंक स्टार्ट हुआ था, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें हो सकता है, ठीक है जी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम चलेंगे, अटल रैंकिंग, अटल इनोवेशन मिशन है ना। मैं सारे जितनी गवर्नमेंट स्कीम है 2021 में जितनी इनिशिएटिव हैं, जितनी स्कीम्स आई हैं, उसकी नेक्स्ट वीडियो लेके आ रहा हूँ मैं। उसमें सारी इनिशिएटिव और पहल हमारी कवर हो जाएंगी जो कि 2021 में आई हैं। और मेन गवर्नमेंट स्कीम हम कवर करेंगे जो 5 वर्षों में रही है भारत सरकार की, बड़ी बड़ी, ठीक है। तो इसी में अटल इनोवेशन मिशन है, उसके तहत अटल रैंकिंग जारी की गई है यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस की, है ना। किसके आधार पर? कि उन्होंने इनोवेशन के क्षेत्र में, है ना, नवाचार के क्षेत्र में क्या उपलब्धियाँ हासिल की हैं, ठीक है। मुद्दा ये है। अभी देखिए, इसके अंतर्गत जो सबसे रैंक 1 कॉलेज चुना गया है वो आईआईटी मद्रास पहले स्थान पे है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पहला एक ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा बॉम्बे, तीसरा दिल्ली, चौथा कानपुर, 5वां रुड़की, सारे आईआईटी ही हैं, ठीक है। इनोवेशन के क्षेत्र में डन। अटल इनोवेशन मिशन के तहत अटल रैंकिंग। नेक्स्ट है संकल्प स्मारक। संकल्प स्मारक क्या है? स्मारक है, ये मेमोरियल है जिसका उद्घाटन अभी किया है जो अंडमान निकोबार जो कमांड है, उसकी नेवल जो कमांड है उसके प्रमुख के द्वारा, और अंडमान में इसका उद्घाटन किया गया है। किस चीज के तहत? मतलब एक तो भारतीय सेना के सम्मान में, उसके साथ साथ नेताजी जो सुभाष चंद्र बोस थे, वो 78 वर्ष उनके पूरे हो गए हैं अंडमान में जब उन्होंने पैर रखे थे, तो उसके उपलक्ष्य में ये संकल्प स्मारक स्थापित किया गया। तो क्वेश्चन एक और है, संकल्प स्मारक कहाँ स्थापित किया गया? अंडमान निकोबार में, ठीक है भाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट, भारतीय नेवल कमांड के अंडमान नेवल कमांड जो है CICN ऐसे कुछ करके, है ना, ठीक है। इस कमांड के द्वारा ये संकल्प स्मारक स्थापित किया गया है। 2 चीज़ें हैं, तो भारतीय सेना का सम्मान प्लस जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो आज़ाद हिंद फौज की उन्होंने स्थापना की थी, उसके तहत यहाँ पे अंडमान निकोबार जब वो पहुँचे थे तो उसके उपलक्ष्य में भी 1943 के वर्ष में पहली बार भारत का जो है अधिकार एक प्रकार से अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे हुआ था, है ना। तो उसका भी एक बहुत ही ज़्यादा सिंक्रोनाइज्ड अचीवमेंट है, उसको फोकस के रूप में रहेगा ये।
और एक बहुत इंपॉर्टेंट है, वॉर मेमोरियल के जब इस्टेब्लिश हुआ था तो उसके क्वेश्चन लगातार परीक्षा में पूछे गए थे। तो ये क्वेश्चन लगातार, ये मुझे लग रहा है कम से कम 6 महीने लगातार ये पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो रायतू बंधु देखिए अभी हाल ही में चर्चा में आई है, बिकॉज इन्होंने ये स्कीम तो 2021 में कुछ समय पहले ही आ गई थी, लेकिन अभी इसके ना जो इसके तहत जो बेनिफिट्स वो मिलने शुरू हुए हैं। रायतू बंधु तेलंगाना सरकार की किसानों को लेके ये मदद है ना, किसानों की मदद के लिए इसके अंतर्गत हर 1 एकड़ में 5,000 रुपये मदद के रूप में दिए जाते हैं, जो उसके कृषि कार्यों के लिए उपयोग में लाते हैं किसान। खाद हो गया, खाद पानी वगैरह जो भी उसमें उन्नतीकरण करना उसके लिए। तो 5,000 की मदद की जाती है, 5,000 रुपये प्रति एकड़ की मदद की जाती है इसके अंतर्गत किसानों को, है ना, जिससे वो अपने कृषि कार्यों में और ऊर्जावान होकर लग सके। इंपॉर्टेंट इसके तहत 50,000 करोड़ या आई थिंक, मुझे कैपिटल तो नहीं पता, वो आएगा भी नहीं, वो पैसा दिया गया है किसानों को। तो रायतू बंधु किस राज्य की स्कीम है? तेलंगाना गवर्नमेंट के किसानों से रिलेटेड, ठीक है, उनको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है। नेक्स्ट, क्वांटम प्रयोगशाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश के महू, जो अंबेडकर जी की जन्मस्थली भी है, मध्य प्रदेश के महू में क्वांटम प्रयोगशाला स्थापित की गई। कहाँ पे? मिलिट्री कॉलेज ऑफ कम्युनिकेशन में, मिलिट्री कॉलेज ऑफ कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, है ना, MCTE, महू में मिलिट्री कॉलेज है, वहां पे क्वांटम प्रयोगशाला स्थापित की गई है। किसकी मदद से? राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय की मदद से। ये भारतीय सेना का एक प्रकार से ये लैब है जो कि भारतीय सेना को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत उन्नतीकरण देगा। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, बिल्कुल। हिंगोली में जब एक लैब, वो लोगो लैब खोली गई थी ना, तो वहाँ से क्वेश्चन कई सारे आए थे। तो ये क्वेश्चन मुझे दिख रहा है कि सीधे सीधे आएगा। कहाँ हो? महू, मध्य प्रदेश, ठीक, डन है, ये इंपॉर्टेंट है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? शक्ति अपराध कानून, शक्ति अपराध कानून। आंध्र प्रदेश के बाद महाराष्ट्र दूसरा ऐसा राज्य हुआ है जो कि रेप के मामले में, रेप और उससे साथ जघन्यता करने वाले मामले में मृत्यु दंड अब देगा। और एक कानून पास कर दिया गया है। जितने मैंने क्वेश्चंस में दिए हैं आज आप लोग करंट में, गारंटी से सारे पेपर में आने के फ्रंट लाइन है, ठीक है ना, कोई टाइम वेस्ट नहीं, 0 टाइम वेस्ट, ठीक है। तो शक्ति अपराध कानून क्या है? शक्ति अपराध कानून, मृत्यु दंड दिया जाएगा रेप के मामलों में। महाराष्ट्र सरकार का एक कानून है, वहाँ के राज्य सरकार ने विधानसभा में यह प्रस्ताव पास कर दिया था। आंध्र प्रदेश सबसे पहला स्टेट है जो कि रेप के मामले में मृत्यु दंड का प्रावधान कर चुका है, और अब दूसरा हो गया है महाराष्ट्र। वेरी गुड। नेक्स्ट, ग्राम उजाला योजना बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया। ग्राम उजाला योजना बेसिकली भारत सरकार ने शुरू किया है। बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना, इन राज्यों के ग्रामीण परिवारों को, है ना, मात्र 10 रुपये में 7 वाट और 12 वाट के एलईडी बल्ब उपलब्ध कराने के लिए। ये बेसिकली वो बल्ब की कीमत होती है 70 रुपये, लेकिन भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो कार्बन क्रेडिट्स अपने बनाए हैं, कार्बन के उत्सर्जन को रोक के, उसके तहत उस कार्बन क्रेडिट्स के रूप में वो फंडिंग मिली है कि उस पर हर 70 रुपये पे 60 रुपये कार्बन क्रेडिट की फंडिंग हो जाएगी, और मात्र 10 रुपये में आप व्यक्ति को वो एलईडी पड़ेगी। इससे क्या है, कार्बन का एमिशन बहुत बड़े पैमाने पे रिड्यूस होगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो स्कीम है ये मार्च 2022 तक जो इसके स्टार्टिंग टारगेट्स थे वो इसको अचीव किया जाएगा, मार्च 2022। देखिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ग्राम उजाला योजना किससे रिलेटेड है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलईडी बल्ब्स, ठीक है भाई। और ये किसके तहत? जो भारत ने कार्बन एमिशन को रिड्यूस करके जो कार्बन क्रेडिट्स अचीव किए हैं, है ना, उसके तहत ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मात्र 10 रुपये में एलईडी बल्ब्स उपलब्ध कराएंगे ग्रामीण क्षेत्रों में, ठीक है। कानपुर में मेट्रो स्थापित हो गई है। कानपुर, हमारे बहुत सारे महानगरों में मेट्रोस ऑलरेडी चल चुकी है। कानपुर सबसे लेटेस्ट सिटी है जहाँ पे कि मेट्रो चलनी शुरू, मेट्रो का प्रारंभ हो गया है। तो मुझे बताइएगा कि उत्तर प्रदेश के कितने शहरों में वर्तमान में मेट्रो चल रही है, प्लस भारत के अब कितने शहरों में ऑलरेडी मेट्रो रनिंग है, कलकत्ता से लेके कानपुर तक। बताइएगा, बेंगलुरु भी है, मुंबई भी है, दिल्ली भी है, कोच्चि भी है, ठीक है। बताइएगा कुल कितने शहर हैं, जयपुर भी है, ठीक है। कानपुर में लेटेस्ट ये क्वेश्चन है मेट्रो का। नेक्स्ट है राज्य स्वास्थ्य सूचकांक। नीति आयोग ने स्टेट
हेल्थ इंडेक्स जारी कर दिया। पेपर में गारंटी से क्वेश्चन आएगा, कोई रोकने वाला नहीं है। टॉप किया है केरला ने। 2019-20 सेशन के लिए रैंकिंग जारी कर दी गई है बच्चे। 3 कैटेगरी में, बड़े स्टेट की कैटेगरी, छोटे स्टेट और यूटी। देखिए इसमें रैंक 1 है केरल 82.2 अंक के साथ, 2 है तमिलनाडु, 3 है तेलंगाना। ठीक है, ये याद कर लो पहले तो। यूपी है 19th पे, लेकिन यूपी ने अपने में डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा किया है। इस एक वर्ष में उसने अपना डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा किया है, अच्छी मतलब काफ़ी प्रोग्रेस की है, लेकिन अभी बहुत गैप है बिकॉज पहले चीज़ें खराब थी। तो केरल ऑलरेडी रैंक 1 पे है। अगर हम क्रमिक विकास के रूप में देखा जाए तो इस वर्ष में सबसे ज़्यादा यूपी ने किया है, इसको ध्यान दीजिएगा प्लीज़। ठीक है ना। छोटे स्टेट में क्रमिक विकास में मिजोरम है, बड़े स्टेट में क्रमिक विकास में यूपी है, लेकिन ओवरऑल 19वें नंबर पे है। रैंक 1 केरला है। ठीक है, बिहार 18वें पे है, एमपी 17th पे, इसको जरा ध्यान देना होगा आपको। इसके बाद अगर हम देखेंगे छोटे राज्यों में मिजोरम रैंक 1 है, त्रिपुरा रैंक 2 है। क्रमिक डेवलपमेंट में भी एक साल में ज़्यादा डेवलपमेंट मिजोरम ने किया है, और वैसे भी छोटे राज्यों में सबसे ऊपर कौन है? मिजोरम है। क्लियर है। तो मिजोरम, केरला, यूटीज़ में दादर नगर हवेली रैंक 1 है, लेकिन एक साल में ज़्यादा डेवलपमेंट करने वाला यूटी कौन सा है? दिल्ली। दूसरे नंबर पे दमनदीप, तीसरे नंबर पे चंडीगढ़। ध्यान दीजिएगा, नीति आयोग इसको जारी करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स और ये हेल्थ इंडेक्स पेपर में आएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैंने कुछ शहर लिखे हैं, गुड़गांव, गुरुग्राम, बेंगलुरु, कोलकाता, मुंबई, चंडीगढ़, दिल्ली, जामनगर, अहमदाबाद, चेन्नई, हैदराबाद, लखनऊ, पुणे और गांधीनगर। ये वो राज्य हैं जहाँ पे सन 2022 में 5G नेटवर्क स्टार्ट किया जाएगा। इंटरनेट 5G 5th जनरेशन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। कोई रोकने वाला नहीं यहाँ से क्वेश्चन, गारंटी से क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। लास्ट क्वेश्चन बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन। ब्रह्मोस का निर्माण होगा अब कहाँ? लखनऊ में। ठीक है, DRDO का संस्थान बनेगा यहाँ पे। ब्रह्मोस का निर्माण होगा, विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग होगी लखनऊ में। अमेठी में AK-203 की राइफल बनेंगी। ठीक है, दैट्स ऑल। आज करंट अफेयर इतना ही। बताइएगा कैसा लगा करंट अफेयर। नेक्स्ट वीडियो आप लोग का करंट कहीं आने वाला है। ठीक है, इसके अलावा बीच में एक और लेक्चर आएगा। उम्मीद करता हूँ लेक्चर अच्छा लगा होगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।